रीवा जिले की 8 विधानसभाओं में कांग्रेस का अकेला चेहरा और सिंधिया से विधायक अभय मिश्रा ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय में धरना देकर सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है मौजूदा सरकार में विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता है और सच बोलने वालों को बैठक व निर्णय प्रक्रिया से दूर रखा जाता है। अभय मिश्रा ने कहा, लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं, लेकिन इस सरकार में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। जनता की समस्याएं जब हम उठाते हैं तो हमें मीटिंग से बाहर कर दिया जाता है। लोकतंत्र का गला घोटना है। धरने के दौरान उन्होंने साफ कहा है कि अगर उन्हें बैठक में शामिल किया जाता है तो वे क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों पर जनता की आवाज उठाते, लेकिन सरकार को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि अब लड़ाई सिर्फ सिमरिया या रीवा की नहीं बल्कि लोकतंत्र की है। यदि विपक्ष को हाशिए पर धकेला गया तो जनता की आवाज कौन सुनेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मौजूदा सरकार सच में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन कर रही है या फिर विपक्ष की आवाज को कुचलकर एक तरफा राजनीति करने की राह पर बढ़ चुकी है। सौगंधरा की न्यूज में यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जहां पर देवधर विधानसभा के इकलौते विधायक सोनरिया विधानसभा के इकलौते विधायक जो 8 विधानसभा में अकेले विधायक हैं और लगातार विपक्ष का मुद्दा चाहे सड़क से लेके विधानसभा तक उठाने में माहिर है। कई बार इनके ऊपर विपक्ष के द्वारा काफी आरोप लगाए जाते हैं, काफी आरोप की टिप्पणियां की जाती हैं, लेकिन अकेला विधायक निरंतर लोगों की आवाज बन के विधानसभा में गूंजता है। हाल ही में रीवा जिले के अंदर कलेक्ट्रेट में एक बैठक हुई थी। आपको बता दें, खाद का संकट रीवा जिले नहीं पूरे मध्य प्रदेश में एक किसानों के लिए कैंसर की तरह नासूर चुभाता और किसान 24 घंटे हजारों की तादाद में लाइन लगाकर रोडों पर खड़े रहे। कई किसानों को चक्कर आ गए तो कई मूर्छित हो गए, तो कहीं पर यही पुलिस प्रशासन किसानों पर लाठियां भाजता नजर आया। प्रशासन को बल प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उस जगह करना चाहिए जहां पर बल प्रयोग की जरूरत है। लेकिन स्थानीय प्रशासन और यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं बल का प्रयोग हमेशा दुरुपयोग के रूप में करते हैं। किसान कोई अपराधी नहीं था, कोई आतंकवादी नहीं था और उसके ऊपर बल प्रयोग किया गया। खाद उसकी हक है। यही सरकार दारू की पेटी हर घर हर मोहल्ले पहुंचाती है। क्या खाद की बोरियां किसानों के घर तक पहुंचाने में इनको शर्म आती है? लेकिन मैं डायरेक्ट विधायक जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप 8 विधानसभा में इकलौते विधायक हैं और लगातार आप विपक्ष के टारगेट में रहते हैं। आज का जो मुद्दा है, आप यहाँ पे अनशन पर थे, क्या कारण था कि एक विधायक को अनशन में आना पड़ा? आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है। गांधी जी ने कहा है पाप करने से ज्यादा पापी वो है जो पाप को सहे, और इसलिए गांधी जी के बताए गए दिशा और उनके बताए गए रास्ते के अनुरूप हम लोग काम करते हैं। और यहाँ रीवा में जिस तरह से भ्रष्टाचार, लूटपाट और अत्याचार, अहंकार ये सब मचा हुआ है, और अभी जब मुख्यमंत्री यहाँ के भेजते हैं एसीएस को कि जाओ वहाँ की यथार्थ बैठक करके सभी प्रतिनिधियों से पूछ के आओ, तो जो विपक्ष का प्रतिनिधि है जो खुल के सही बात करेगा उसको ये हर बार रोकने का प्रयास करते हैं। ऐसा इन्होंने मैडम ने कंसोर्टिया के समय भी किया, अभी भी किया। ये खुद गलत काम कर रही हैं। इनके बहुत सारे अभी हमने बताए हैं कारनामे। और राजेंद्र शुक्ला जी ने विधानसभा चुनाव से पहले 3 लोगों को, एसपी उस समय के जो थे विवेक सिंह जी, और ये मैडम हमारी जो अभी प्रतिभा पाल मैडम है, और सोनवान ने, जिन 3 लोगों को चुनाव जीतने के लिए, लूटपाट करने के लिए पोस्ट कराया था। और इन तीनों ने इंजीनियरिंग कॉलेज में पूरी भूमिका निभाई, और उसके बाद भी जमीन का जितना जमीन लूटी पिछले 10-15 सालों में, उतना इस 5 साल में अकेले इनके समय में लूट ली गई जमीन। और ऊपर से अगर किसानों पर लाठियां अलग भज रही है, खाद्यान्न का अलग है। अभी खाद्यान्न घोटाला मैडम ने पकड़ा, वैशाली जैन ने, उनका तुरंत ट्रांसफर करा दिया गया। हमारे यहाँ किसानों की लगभग 100 किसानों का पेमेंट आज तक नहीं हुआ। विजय वेयर हाउस में, वो वेयर हाउस सांसद जी का है, वहाँ आग लगा दी गई, आज तक पेमेंट नहीं हुआ, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी आपने देखा है मारपीट हुई, किसी का पैर टूट गया। हमारे मामले में तो पूरे रीवा में हाहाकार मचा था। वो तो चलिए मारपीट का हमने माना, कानून ने अपना काम किया, ठीक किया जो, पर अब क्यों चुप है? बहुत सारी बातें हैं। फिर बैठक में जो जनहित से मूल रूप से बिजली की इस समय समस्या है, मूल रूप से नशे की समस्या। हालांकि इस समय जो अधिकारी आए हैं पुलिस के, वो काफी प्रयास कर रहे हैं, चीजें बदली हैं, थोड़ा सा रुकावट भी लग रही है। पर अभी जो एक हाथ तो प्रशासन का वो कर रहा है, पर आबकारी विभाग, कलेक्ट्रेट विभाग हमको ठीक नजर नहीं आ रहा। पुलिसिंग जरूर ठीक हो रही है। मेरा ये कहना है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम कहाँ रखें। इसी के लिए एसीएस की बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्र का हाल जानने के लिए भेजा था। हमको इन्होंने जानकारी नहीं दी, छुपाई, रोका। ऐसे इन्होंने कसौटिया के समय में किया था।
अगर हम यहाँ पर नहीं आते और हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, हम अपनी बात भी नहीं कर रहे, तो हमारी जनता क्या सोचेगी कि हमारा विधायक निष्क्रिय है, वो हमारे लिए कुछ काम ही नहीं कर रहा। इसलिए मैं अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा हूँ ताकि हमारी जनता और प्रेस के माध्यम से ये बात ऊपर तक जाए, वो ये ना समझे कि हमारा विधायक अपनी बात नहीं कर रहा है, हम बराबर लड़ रहे हैं और हमारा व्यक्तिगत कोई मुद्दा नहीं। जनहित के लिए जो बैठक है उस पर हम बात हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं इकलौता विधायक हूँ, बताइए, आप ही बताइए। 8 में से कम और भी लोग होंगे पूरे जिले भर के, ये उम्मीद तो करते न होंगे कोई बोले न बोले, एक आदमी तो बोलेंगे। अब उसको भी आप बैठक से काट दोगे तो फिर काहे का लोकतंत्र क्यों बुला रहे हो बैठक? धन्यवाद। विपक्ष को डर था आपसे, सर विपक्ष को डर था आपसे कि आप सवाल करते हैं। अब आपके सामने सब बातें आ चुकी। हमारे साथ में विधायक अभय मिश्रा जी थे जो लगातार विपक्ष का रोल अदा करते हैं और सड़क से लेके विधानसभा तक इनकी आवाज गूंजती है। यहाँ पर जो बैठक की गई थी वहाँ उस बैठक में विधायक को नहीं बुलाया गया था, जिसके कारण विधायक जी नाराज थे और आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में आकर अपना पक्ष रखा। जाहिर है कि राजनीति में पक्ष और विपक्ष होना बहुत जरूरी है। विपक्ष का काम होता है कि सरकार के किसी भी काम को नजरअंदाज करने पर उसको विपक्ष उसकी आवाज उठाता है और मुद्दे से उस आवाज को रखता है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष में एक लौता विधायक अभय मिश्रा थे जिनको मीटिंग में नहीं बुलाया गया, जिसकी नाराजगी आज वो कलेक्ट्रेट कार्यालय में आकर अपनी दर्ज कराई है। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, ग्राउंड रिपोर्ट ब्यूरो, रीवा कलेक्ट्रेट। जय हिंद, जय भारत।